हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसा इंटरेस्टिंग फार्मूला के बारे में जहां से आपकी किसी भी प्रकार के आपके सामने ट्रायंगल्स दिया रहेगा तो हम उसका एरिया बहुत ही इजीली वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो माई सेल्फ अब्दुल्ला, आई एम स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला और ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक अच्छा खासा चैप्टर है जहाँ से आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो इंसान थे, हीरोन्स थे, उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया और उनसे क्या करते हैं, हम उस फार्मूला से जितने भी तरीके के ट्रायंगल है हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फार्मूला था क्या। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी एरिया हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हम उसका एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। इस फार्मूला से एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ में आया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। तो हमें इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक ट्रायंगल जिसका लेंथ है ए, बी और सी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी और सी क्या है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ए बी और क्या सी सी क्या है। तो ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ एनी ट्रायंगल है। अब बात आती है एस क्या है। तो एस है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्या है, तो जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का उसका हाफ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर भी हम बोल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल होता है। जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसका ये हाफ होता है, एस पेरीमीटर का हाफ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। अब यहाँ से हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, आपसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ। मान लेते हैं एक हमारा ट्रायंगल दिया गया है जिसका लेंथ दिया गया, मतलब बेस मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर और हाइट मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अब हम इसका निकालते हैं एरिया बाई हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाई हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, पहले ए लिख लेते हैं। ए मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, बी क्या है 8 सेंटीमीटर है, सी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसका सेमी पेरीमीटर क्या निकाल सकते हैं, 6 + 8 + 10/2, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एरिया उन्होंने क्या बोला था कि ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उन्होंने ये बोला था कि इस तरीके से हम एरिया निकालते। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते। एस का वैल्यू क्या है 12, 12 माइनस कितना है 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। चलो अब हम क्या करते हैं, 12 × 6 × 4 × 2 कर लेते हैं। अब हम इसको 2 × 6 को 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 12, और 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये पेयर बन गया, दो दो, एक बार 12 का पेयर बन गया, एक बार 2 का पेयर बन गया। तो ये हो जाएगा 12 × 2 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा ट्रायंगल दिया गया इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला से। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री बना हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तीनों ट्रिपलेट नंबर कहलाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम इसका एरिया एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से एरिया निकालना। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम इसका निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाले एरिया फार्मूला से एरिया। तो ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है हमारा एरिया का फॉर्मूला ये हो जाता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अब हम करते हैं हाफ इंटू बेस कितना है 6 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला दिया गया था दोनों से, राइट एंगल ट्रायंगल वाले फार्मूला से और हीरोन्स फार्मूला से, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं कि एक कोई ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल है और उसका लेंथ मान लेते हैं, तीनों साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ए बी और सी। अब हम इसको इसका एरिया निकालते हैं बाई हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं, जस्ट आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए और आपसे कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, जहां से आपको मन करे ले सकते हो। बट इसमें कुछ थ्योरी कुछ नहीं है, जस्ट एक फार्मूला और उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इस कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9। इसका वैल्यू हम रख देते हैं 9, 9 - 6, 9 - 6, 9 - 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। एक और चीज, हम 3 को 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 × 3 आ गया। अब हम देख सकते हैं एक पेयर, दो पेयर और ये बच गया, तो जो जो पेयर लग गया उसको एक एक बाहर निकाल देंगे। और ये जो बच गया हम इसको लिख देते हैं 9√3 आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो कि √3/4, साइड कितना 6 है तो 6 × 6 हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 3, ये हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया हमारा सेम आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो, हम हेरोन्स फार्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक ऐसी बात हम आपको बताते हैं जो आप सुनकर के शौक हो जाएंगे। जैसा कि ये फार्मूला दिया गया है कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ट्रायंगल पे ही लागू होता है, ये बहुत सारे पॉलीगन पे लागू होता है। जैसा कि अगर वैसा पॉलीगन जिसका सारे साइड दिए गए हैं, या वैसा ट्रायंगल या वैसा रेक्टेंगल या कुछ भी, अगर वहां से अगर हमें लगता है कि इससे ट्रायंगल बन सकता है, किसी भी तरीके से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, उस पॉलीगन का या उस क्वाड्रिलेटरल का जो भी चीज हो, हम एरिया निकाल सकते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, कोई एक फिगर ले लेते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। एक और बात, ये कोई आपका ट्रेपेजियम नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं, ये ट्रेपेजियम नहीं है। ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, 5 नहीं 8 कर देते हैं, 8 सेंटीमीटर है। अब हम इसको या तो ये डायगोनल दिया रहेगा या तो ये डायगोनल दिया रहेगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे हेरोन्स फार्मूला से। तो मान लेते हैं ये वाला डायगोनल दिया गया, मान लेते हैं, तो ये इसको हम कितना मान लेते हैं, और एक काम करते हैं, हम इसको ना 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हाँ 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 13 सेंटीमीटर। हाँ इतना सब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को मान लेते हैं फिगर 1, इस फिगर को मान लेते हैं फिगर 2। अब हम हेरोन्स फार्मूला से इसका टोटल, ये जो दिया गया है ना ABCD, हम इसका टोटल ABCD का एरिया निकाल लेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में चलते हैं, ABC में चलते हैं, ट्रायंगल ABC, या वन फिगर में हम बोल सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, 6, 9 और 13 सेंटीमीटर। तो पहले एस निकाल लेंगे, 6 + 9 + 13/2, तो हो जाएगा 28/2 विच इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया आ जाएगा S, S - A, S - B, S - C हो जाएगा। S का वैल्यू कितना दिया है, S का वैल्यू कितना दिया गया, 14 दिया है। चलिए पहले S - A करेंगे, A मान लेते हैं 13 है तो 14 - 13। अब B मान लेते हैं 6 है, और C मान लेते हैं 14 - 9 कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 × 1 × 8 × 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना एरिया हो जाएगा, हम कर लेते हैं इसको, हम 2 × 7 लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं, और 2 8 16 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। और ये हमारा कितना बचा, 4√35 बच चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले ट्रायंगल पे। ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, ADC की, ADC जो कि फिगर 2 है हमारा। अब हम इसमें S निकालते हैं, S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 13 + 10/2, ये हो जाएगा 13। यस 13 हो गया। अब हम चलते एरिया निकाल लेते, एरिया हो जाएगा S, S - A, S - B, S - C हमारा हो चुका। अब हम क्या करते हैं, S का वैल्यू पुट कर देते हैं, S का वैल्यू कितना है, 13 है। हाँ 13 है, और 13 - 3 करेंगे, प्लस 13 करेंगे, और यहाँ पे 13 - 10 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बच गया है 13 × 13 - 10 हो गया 10, 13 - 3 हो गया 10, 13 - 13 हो गया 0, और यहाँ पे 13 - 10 हो गया 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू पूरा 0 आ जा रहा है, मतलब इसका जो एरिया है, तो ये जो हम बनाए थे ना फिगर, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये
जस्ट इसके बराबर हो जाता है, मतलब कि इसका जो एरिया है ना ये 0 एरिया हो जाएगा, इसका एरिया 4√35 आ जाएगा। तो टोटल हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√35। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आती है कि ये जो हमारा फिगर है हमें तो दिख रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसका एरिया भी होना चाहिए, तो ये इसका एरिया क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक इनइक्वलिटी आता है ट्रायंगल का, जहां पर हमें बताया जाता है कि अगर कोई साइड a + b = c आ जाए, ऐसा आ जाए तो उसका एरिया 0 होता है। क्या होता है, उसका एरिया 0 आता है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, 3 + 10 13 हो गया, ये भी 13 दिया गया, तो 3 + 10 13 होता है, और ऑलरेडी हमारा एक साइड 13 दिया गया, डेट्स वाई हमारा एरिया कितना आ गया है, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, अगर वहां पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर हम हेरोन्स फार्मूला के थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज हुआ है कि एरिया कभी कभी ट्रायंगल दिया दिया गया हो फिर भी उसका एरिया 0 आ सकता है। क्यों आता है, हम तो ऐसे फिगर में बना लेते हैं, बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं ना कहीं जा करके इसी लाइन पे जैसे तैसे करके रिपीट हो जाता है। तो और ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी से इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका एरिया 0 हो जाएगा। अगर a + b = c है, दो ट्रायंगल का साइड अगर तीसरे के बराबर आता है, दो ट्रायंगल के सम का साइड का सम अगर तीसरे के बराबर आता है तो उसका एरिया 0 हो जाता है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर फिगर दिया गया तो, या ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो, तो इससे हम फार्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल पे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड the area of a triangle two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूला पे पूछा गया। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि हमारा क्या दिया गया कि पेरीमीटर 32 है। पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c/2, a + b + c हो जाता है। पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया गया है, हम निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, b का वैल्यू दिया है 11 सेंटीमीटर प्लस c, तो यहाँ पे c हमारा कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 11 8 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो c का वैल्यू कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर दिया गया। अब हम क्या करते हैं एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है पेरीमीटर बाई 2 होता है, तो ये 32 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना। तो एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला पुट करेंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या आता है, एरिया एरिया हो जाता है √अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाता है। तो हम करते हैं, एस का वैल्यू कितना दिया है 16, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 11, सी का वैल्यू है 13। यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं इस साइड से। तो ये कितना आ गया 16 इंटू 16 माइनस 8 हो गया 8, 16 माइनस 11 हो गया 5 इंटू 16 माइनस 13 हो गया 3। तो ये हो चुका है हमारा इस तरीके से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 हो गया। अब देखो ये पेयर इसका हो गया, तो ये 4 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, बाकी क्या क्या बचे 2 5 3, तो 2 3 6 बचे 30 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8√30 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना आ चुका है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 क्या है कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, आई थिंक इसमें फिगर भी दिया गया है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय हेरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन क्या दिया गया, आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। चलिए हम फिगर के साथ हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसे भी आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर
बनाया गया है, तो हम आपको बोर्ड के सामने बोर्ड पे बना करके दिखा लेते हैं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक फील्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? फील्ड दिया गया है, जिसका मान लेते हैं 120 मीटर लेंथ है पहले का, दूसरे का है 80 मीटर और तीसरे का क्या है 50 मीटर। ऐसा हमें दिया गया है। और हमें क्या बोला गया है कि धनिया नाम की एक गार्डनर है, वो क्या करती है कि इसको फेंस करना चाहती है। क्या करना चाहती है? फेंस करना चाहती है, मतलब इसमें ना, इसके अंदर ग्रास डालना चाहती है, मतलब कि होता है ना ग्रास रोपना, ग्रास प्लांट करना चाहती है। अब हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। अब बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है हमें फाइंड आउट करना है कि इतने में कितना हम ग्रास, मतलब कि ग्रास प्लांट करने के लिए हमें कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग a space 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें इसका एरिया निकालने के लिए पहले पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 80 प्लस 50 प्लस 120/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 13 12 25। तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। यस, 125 आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे। एरिया आ जाएगा हेरोंस फार्मूला से, कितना आ जाएगा? 125 इंटू 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, 125 माइनस 120, इतना आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए 125 इंटू, ये कितना बच गया? 45 बच गया। ये कितना बच गया? 75 बच गया। ये कितना बच गया? 5 बच गया। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 को 5। अब हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर, दूसरा पेयर हो चुका है, तीसरा पेयर हो चुका है। तो 5 3 बार बाहर आ जाएगा, और हमारे अंदर क्या बचा? एक ये 5 बच जाता है। अब 3 का भी एक बार पेयर लग चुका है, तो इसको भी हम 3 बाहर निकाल लेंगे, और सिर्फ एक 3 बच गया, तो ये ऐसे लिख। ये हो गया 50 25, 25 5 125, तो 375 रूट अंडर 15 आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसमें प्लांट करने के लिए हमें इतने एरिया की जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से इस पे वायर लगाना है। जैसे कि ये फील्ड है, तो होता है ना बकरी या गाय अंदर चली आती है घास चरने के लिए। तो अब इसको प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पे वायर लगाना है। तो अब वायर लगाना है, तो उसका लेंथ दिया गया, और हमें बोला जा रहा है कि 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमें कितना रुपीज खर्चा करना पड़ेगा अगर अगर कोई भी एक साइड से 3 मीटर एक एंट्रेंस गेट छोड़ा जा रहा है 3 मीटर का। तो अब हम इसको क्या ले लेंगे? न्यू लेंथ इसका मान लेंगे 117 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नया पेरीमीटर निकलेगा, तो नया पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 80 प्लस 50 प्लस 117/117 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये पेरीमीटर नहीं था, ये सेमी पेरीमीटर था। तो ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 247, 7 11 5 16 8 24, 247 मीटर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका हमें कॉस्ट निकालना है। अगर 1 मीटर का आ रहा है कॉस्ट 20 रुपीज, तो इतने मीटर का कितना आ जाएगा? इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल रुपीज आ जाएगा। टोटल खर्च पता चल जाएगा। तो 2 7 14 14 48 49, तो 4940 रुपये आपका टोटल खर्च करना पड़ेगा अगर आप इसके चारों तरफ तीनों तरफ फेंसिंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। द साइड्स ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया, तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक खोलिए और फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका साइड 3:5:7 में दिया गया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है और ये रेशियो दिया गया है। तो रेशियो दिया गया है, तो इसे हम 3x मान लेते हैं, इसे 5x मान लेते हैं, इसे हम 7x मान लेते हैं। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15x/2 आ जाएगा। 3 5 8 7 15, यस इतना आ गया, मतलब 7.5x आ चुका है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। और भी कुछ दिया गया है क्या? अच्छा, पेरीमीटर दिया गया है 300 मीटर। एक सेकंड रुक जाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें दिया गया पेरीमीटर दिया गया 300 मीटर।
तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x करते हैं इज इक्वल टू 300 मीटर दिया गया पेरीमीटर। तो 3 5 8 7 15 x इज इक्वल टू दिया गया 300 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 मीटर बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जस्ट इसके जगह पे x के जगह पे 20 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 150 मीटर आ जाएगा आपका। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। और अब हम साइड निकाल लेते हैं तो ये 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर, ये आ जाएगा 20 25 100 मीटर, और ये आ जाएगा 140 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम साइड निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए। एरिया का फॉर्मूला हेरोन्स ने क्या दिया था, एरिया इज इक्वल टू होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसके जगह पे हम क्या रख देते हैं, 150, और 150 माइनस ए ले लेते हैं 60 को, बी ले लेते हैं 100 को, सी ले लेते हैं 140 को, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, 150 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इसको चाहे तो ये कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सो दैट इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 0 0 0 0, 4 जीरो आ गया मतलब 100 हम बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या बचा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, ये कितना बचा 5 इंटू 1। अब हम पेयर करते हैं, देखते हैं कितना पेयर लगता है। 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये 3 है 3 है, तो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1500 रूट 3 आपका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी पेरीमीटर दिया गया और साइड रेशियो में दिया गया है तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.10 पे चलते हैं, और आपके आई थिंक एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए गए। हम सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर लिखना शुरू किए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating a school ahead is in equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? मान लेते हैं एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में आपका सिग्नल बोर्ड दिया गया और इस पे क्या लिखा हुआ है, SCH स्कूल अहेड लिखा गया, अहेड लिखा गया, और तीनों साइड कितना दिया गया है, ए दिया गया। और एक और चीज इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक टिप दिया गया है कि ए प्लस ए जो कि हमारा पेरीमीटर हो गया, ये दिया गया 180 मीटर। ये 3a इक्वल हो गया 180 मीटर। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 मीटर डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 60 मीटर। तो हमारे जितने भी साइड है ये 60 मीटर हो चुके हैं, ये भी 60 मीटर हो चुके हैं, ये भी 60 मीटर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इससे हाफ मतलब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 180 मीटर बाई 2 करेंगे, तो ये आ चुका है हमारा 90 मीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं बाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए 60 हो जाएगा, एस माइनस बी 60 हो जाएगा, एस माइनस सी 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 90 इंटू 30 इंटू 30 टू 30 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 0 0 0 0 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, बाकी तो 3 3 3 3 टाइम और भी है, तो एक पेयर दो पेयर, तो दो पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है। तो ये जो बोर्ड है ना, इसका एरिया कितना आ चुका है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। यही पे हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर दिया गया और वहां पे एक मान लेते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप में हमें एक वॉल्स दिया गया और उस पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग अलग कंपनी पैसे देते हैं कि आप मेरे कंपनी का पोस्टर यहाँ पे चिपका दीजिए। और वहां पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। मान लेते हैं ये 22 नहीं होगा, ये आई थिंक ये 2, यस चलिए ठीक है 22 मीटर कर लेते हैं और 120 मीटर कर लेते हैं। द एडवर्टाइजमेंट
must yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो साइड क्या दिया गया है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि जो वॉल आपका दिया गया है, जो फ्लाईओवर पे एक वॉल दिया गया है, एक ट्रायंगुलर शेप में दिया गया है, और क्या क्या मेजर दिया गया है, 122 मीटर, 122 मीटर, और ये दिया गया 22 मीटर, 22 मीटर, एंड ये क्या दिया गया, 120 मीटर, ये दिया गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, आई डोंट नो ये 22 मीटर है या 122 मीटर है, 22 मीटर पे ही सॉल्व करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 12 2 14 12 26, यस बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 132 132 आ जाएगा। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, 132 132 माइनस 122 132 माइनस 120 132 माइनस 22, ये इतना आ चुका है। अब हम करते हैं 132 इंटू 132 माइनस 122 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 110 आ चुका है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 12 करेंगे, इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 ही कर देते हैं, इंटू 12 इंटू 110 को कर देते हैं 11 इंटू 10। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार 10 का पेयर लग गया तो हम लिख सकते हैं 10, 11 का भी पेयर लग गया तो हम लिख सकते हैं 11, अब 12 का भी पेयर लग जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 12। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, आपका टोटल एरिया आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट दिया गया कि एक ईयर के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो 5,000 रुपए लगेंगे। तो अब वो कोई एक नया कंपनी आती है और बोलती है कि भाई मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो अब इसका कॉस्ट निकालना है। तो ये जो है कितना है, 5,000 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर, ये पर ईयर है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल देते हैं। क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं कि ये दिया है 5,000 रुपीज दिया है एक ईयर का। तो हम क्या करते हैं, 3 मंथ के लिए करने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 5,000, तो 4 से हो जाएगा 12 48 2 0 4 5 20, कितना आ जाएगा आपका रुपीज। तो मतलब 1,250 रुपीज आ रहा है पर मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स। 3 महीना पे हमें खर्चा इतना करना पड़ेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चाहिए, और हमारा टोटल एरिया कितना दिया गया है, इतना। तो मतलब 1 मीटर पे 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का खर्च होता है 1,250 रुपए। तो हमें इतना एरिया का निकालना, तो 1320 मीटर स्क्वायर का हमें निकालने के लिए 1,250 रुपीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना से। अगर हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 00 रुपीज, 132 इंटू 125, 132 इंटू 125, 5 दूना 10, 5 15 16, 5 6, 2 दूना 4, 2 6 2, 132 0, 6 4 10, 7 6 13, 2 15 5, 80 1 3 3 6, तो 16,500 आ जाएगा। तो 16,500 रुपीज आपके सामने आ चुका है। तो ये फाइनली आंसर आपको इतना लिखना पड़ेगा कि 3 महीने में हमको इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो डेट हम वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज keep the park green and clean. If the sides of wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of the painted in color. मान लेते हैं कि कोई भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उस वो ट्रायंगुलर शेप में, ये चैप्टर हीरोस फॉर्मूला है, तो जितने भी आ रहे हैं आपके ट्रायंगुलर शेप में ही आ रहा है। क्या क्या लेंथ दिया गया है, 15 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर दिया गया, और इसमें कुछ कुछ लिखा है कीप द पार्क क्लीन, कीप द पार्क, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा हुआ है। अब हमें जस्ट इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, 16 प्लस 11 प्लस 6, इतना नहीं 15 नहीं है, 15 प्लस 11 बाई 6, ये कितना हो गया, 11 15 26 6 32 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हम एरिया इसका निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा एस
इस माइनस है तो 16 माइनस 15 हो गया 1, 16 माइनस 11 हो गया 5, 16 माइनस 6 हो गया 10। ये हो गया इतना। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 5 तो 5, 2 इंटू 5 कर लेते हैं। चलिए एक पेयर, दो पेयर, तो दो पेयर है तो 2 इंटू 2, 5 का एक पेयर है तो इंटू 5, √2 एक बार बच गया तो 2×2=4, 5×20। तो इसका एरिया कितना आ गया, 22 √मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ चुका है इस वाले साइड का, मतलब इस वाले ट्रायंगल का आपका एरिया आ चुका है। यही पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल of two sides of which are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ऐसा हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एग्जांपल 1 में कर चुके हैं, फिर भी हम आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में, 18 एंड 10, 18 है, ये 10 है, और हमें ये नहीं पता है कितना है, लेकिन इसका जो पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है, 42 दिया गया, 42 सेंटीमीटर। तो हमें सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए 42 सेंटीमीटर माइनस ए करेंगे, माइनस बी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 18×10 = 28, तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 42/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकालने के लिए 21 इंटू इंटू 21 माइनस, अगर 21 माइनस 18 करेंगे तो ये 3 बचा, 21 माइनस 10 करेंगे तो ये 11 बचा, और 21 माइनस 14 करेंगे तो ये 7 बच चुका है। अब हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। 3×7 हम लिख सकते हैं 21 को, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 3 का पेयर लग गया, 7 का पेयर लग गया, तो ये बाहर आ जाएगा दोनों, और √11 अंदर ही रह जाएगा। तो आपका कितना आ गया एरिया, 20√21/√11 आपका एरिया आ जाएगा। ये किस चीज में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter, find its area। अब हमारा जो साइड दिया गया पेरीमीटर का, सॉरी ट्रायंगल का, हमारा जो साइड दिया गया किस किस रेशियो में दिया गया, 12:17:25। तो मान लेते हैं कि हर एक साइड का लेंथ क्या मान लेते हैं, 12x, 17x एंड 25x। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर। तो 12, 17, 29, 29, 5, 34, 20, 54 हो जाएगा। 54x इज इक्वल टू है 540 सेंटीमीटर। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हम साइड पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया। अच्छा पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है पेरीमीटर/2, ये आ जाएगा 270। अब हम एरिया निकालेंगे तो इस 270 इंटू 150, 270 माइनस इसको करेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, फिर इसमें से 270 में से 250 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम 0 0 0 0 4 बार 0 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 27 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 2 तो 2 रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि कोई बाहर निकलेगा कि नहीं, एक पेयर, दो पेयर, तो ये 2 बार बाहर निकल जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। अब क्या है, 5 × 5 है तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा, और 2 × 2 है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा कितना बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 9 × 5 × 2। तो ये कितना हो गया, 2×5 = 10, 9 90, 90 00। तो ये हमारा इतना एरिया निकल जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमारा एरिया आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस है जिसमें 2 इक्वल साइड्स होते हैं और उसका पेरीमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब हमें बताना है इसका एरिया कितना हो जाएगा। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका ये साइड इक्वल है, जो कि 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। हमें सी नहीं पता कितना है, लेकिन पेरीमीटर हमें दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ए दिया गया है 12 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 12 सेंटीमीटर और सी हमें पता करना है। तो सी हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा 30 माइनस 12 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सी कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर बाई 2, ये 30/2 हो जाएगा 15। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाता है एस एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाता है। तो एस का वैल्यू कितना है 15 है, 15 माइनस 12 हो जाएगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा और 15 माइनस 6 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 15, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम एक पेयर दो पेयर लग गया, तो हम इसको कर सकते हैं 3 इंटू 3 रूट अंडर 15 विच इज इक्वल टू 9 रूट 15। आपका 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है। तो यहीं पे आपका जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिया, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, बट आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर कितना आने वाला। मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल दिया गया, क्या दिया गया, ट्रायंगल दिया गया, एक ट्रायंगल दिया गया जो कि साइड है, क्या है, साइड है और 2:3:4 और जो इसका एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया मान लेते हैं 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब हमें क्या पता करना है, इसका पेरीमीटर पता करना है, इसका पेरीमीटर पता करना है कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि साइड 2:3:4 में दिया गया, एरिया आपका दिया गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट इसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।